बुर्ज सौर का महीना कैसा गुजरेगा? अगरचे मोहब्बत और मुआशरत के हवाले से सालाना दून उरूज खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी रूमानी जिंदगी इसमें भी बड़ी सरगर्म और मुस्बत नजर आती है। ज़ोहरा अब सीधी चाल चल रहा है और तकरीबन ये पूरा महीना आपके सानवी यानी मोहब्बत के घर में गुजारेगा। आपका मोहब्बत का सैयारा प्लूटो भी सीधी चाल चल रहा है। चुनांचे आपके समाजी एतमाद और दानिश में पहले से कहीं ज्यादा बेहतरी आ गई है। सातवीं घर में ज़ोहरा की मौजूदगी बताती है कि आपकी समाजी मकबूलियत में इजाफा होगा। आप दोस्तों और अपने प्यारों के काम आएंगे। इनके मुफादात को अपने मुफादात पर मुकद्दम रखेंगे। अपने मौजूदा रूमानी ताल्लुक को भरपूर तवज्जो और वक्त देंगे। इन सब बातों का नतीजा यकीनन मकबूलियत की सूरत में निकलेगा। अच्छे अखलाक न सिर्फ मोहब्बत में बल्कि माली उमूर में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अताअत भी 13 तारीख तक आपके 7वें घर में रहेगा। 6 तारीख को अताअत उल्टी चाल से निकल आएगा। तब माली उमूर में आपकी सोच वाज़ेह हो जाएगी और आप बेहतर फैसला कर सकेंगे, जो कि आप अमूमाए किया करते हैं। 13 तारीख को अताअत फिर से आपके 8वें घर में आ जाएगा। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, टैक्स और जायदाद के उमूर निपटाने, पुराना कर्ज उतारने या नया कर्ज हासिल करने और दूसरों की माली मुनफत के असबाब पैद अलिफ करने के लिए वक्त अच्छा होगा। 100 अफराद को चीजें जमा करने की आदत होती है। ये जमा करते जाते हैं। इसमें आपको अपने असासाजात की तत्हीर करनी चाहिए। तमाम माल असबाब का जायजा लीजिए और जो चीजें अपनी इफादियत खो चुकी हैं उन्हें निकाल बाहर कीजिए। 21 तारीख को सूरज आपके 9वें घर में दाखिल होगा और इस घर के हुक्मरान के साथ मिलकर यानी मुत्तसिल होकर सफर करेगा। इससे ब्रोनमुख सफर का इशारा मिलता है। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है। आपका रूहानी उमूर का सैयारा मरीख 5 से 7 तारीख तक नेपचून के साथ मिलकर सफर करेगा। इन अयाम के दौरान अपने ख्वाबों पर खुसूसी तवज्जो दीजिए। इनसे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। रूहानी नुक्ता नजर रखने वाले मजीद दोस्तों से आपकी मुलाकात भी होगी।